आज महाराज को दोनों लाभ एक साथ प्राप्त हो गए। प्रातः काल महाराज के पार्थिव शरीर को तेल के कढ़ावे में रखवाया है। तुरंत वशिष्ठ जी ने कौशल्या जी को ज्ञानोपदेश कराकर शांत किया है। दो धावकों को बुलाया है। वशिष्ठ जी ने कहा कि अभी तुम कैकई देश जाओ और भरत जी को बुलाकर लेकर आओ। जैसे ही धावक जाने लगते हैं तो तुरंत कौशल्या मां रोक लेती है। बोले रुकिए, मेरा भरत साधु है, तुम उसे ऐसा मत बताना कि तुम्हारे पिता नहीं रहे। राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए हैं, अगर तुम उसे ऐसा कहोगे तो वह वहीं अपने प्राण त्याग देगा। तुम कैसे ना कैसे भरत को यहां तक शांत लेकर आओ। दोनों धावक कैकई देश जाते हैं। भरत जी को पूरी रात नींद नहीं आई। पूरी रात स्वप्न दिखाई देते हैं। ऐसे स्वप्न दिख रहे हैं कि मानो पिताजी नहीं रहे। भरत जी को जैसे ही स्वप्न आने लगे तो भरत जी ने तुरंत सुबह सभी ऋषियों को भोजन कराया है, सभी के विश्राम की व्यवस्था कराई है। जैसे ही ये कार्य भरत जी कर रहे थे, तुरंत अवध से दोनों धावक आ जाते हैं। जैसे ही भरत जी ने इन्हें देखा, जरूर ये कोई हमें बुलाने के लिए आए हैं। जैसे ही दोनों धावक आए, उन्होंने कहा महाराज कुमार की जय हो, महाराज कुमार की जय हो। आपको वशिष्ठ जी ने अति शीघ्र अवध बुलाया है। जैसे ही इतना भरत जी ने सुना तो भरत जी सबसे विदा लेते हैं, अपने नाना को प्रणाम करते हैं, सभी को प्रणाम करके अवध पहुंच जाते हैं। सूनी श्रीहीन अवध देखी तो भरत जी सोचने लगे, अरे मेरे अवध को क्या हो गया। पहले तो अवधवासी अर्धवृत्त करके खड़े हो जाते हैं। भरत जी ने जैसे ही देखा तो सोचने लगे कि अरे कोई स्वागत नहीं कर रहा, कोई जय जयकार नहीं कर रहा, क्या हो गया। क्या मुझसे यह सब रुष्ट है, नाराज है, ऐसा क्या कारण है। सबसे पहले भरत जी कैकई जी के भवन में जाते हैं। इसलिए नहीं कि वह मेरी मां है, अपितु इस भाव से क्योंकि भरत जी जानते हैं कि भगवान श्री राम तो सदा मां कैकई के भवन में ही विराजते हैं। जहां भगवान होंगे वहां पिताजी भी होंगे, अन्य माताएं भी होंगी, सभी भाई होंगे, सभी के दर्शन एक साथ हो जाएंगे। इस भाव से भरत जी कैकई मां के भवन में आते हैं। जैसे ही कैकई मां को सूचना मिली, मंथरा ने बताया कि अरे आपका पुत्र भरत आ गया है। कैकई मां ने जैसा ही इतना सुना तो आरती का थाल सजाती है, दोनों हाथ पकड़कर भरत जी को ऊंचे सिंहासन पर बिठा देती है, आरती करने लगती है। भरत जी ने तुरंत पूछा
बोली, अरे मेरी माताएं कहाँ हैं, भगवान कहाँ है, पिताजी कहाँ है, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्या सभी मुझसे रुष्ट हैं? क्या उन्हें यह नहीं पता कि उनका प्रिय भरत आ रहा है? अरे माँ, मैंने तो सोचा था जैसे ही मैं अवध जाऊंगा मेरे पिता मुझे गोद में उठा लेंगे, मेरी कौशल्या माँ मुझे दुलार करेंगी, सभी मेरा कुशलक्षेम पूछेंगे, मेरे राम भाई मुझे गले से लगाएंगे, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्या हो गया सबको? क्या उन्हें यह नहीं पता कि भरत आ रहा है? माँ, कहाँ गए सब? तुरंत कैकई माँ बोली, बेटा, वैसे तो मैंने सारी बात बना दी थी, लेकिन बेचारी मंथरा ने मेरी थोड़ी सी सहायता कर दी। जैसे ही भरत जी ने इतना सुना तो भरत जी तुरंत बोले, अरे माँ, ऐसा कौन सा कार्य बिगड़ गया था जो तुम्हें बनाना पड़ा? का कछुक काज। यह मंद बुद्धि की बात है। सारी अवध अनाथ हो गई, लेकिन आज इसे कछुक काज दिखाई दे रहा है। भरत जी व्याकुल हो रहे हैं, बोले, माँ क्या हो गया, मुझे बताओ। तुरंत कैकई माँ बोली कि तुम्हारे पिता स्वर्ग सिधार गए और प्रभु श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए हैं। जैसे ही भरत जी ने इतना सुना तो भरत जी जिस आसन पर बैठे थे उस आसन पर से लुढ़क पड़े। हे पिताजी, हे पिताजी, हे पिताजी कहकर पुकारने लगे, रोने लगे। अरे माँ, मेरे पिताजी को क्या हुआ? क्या उन्होंने अंतिम समय में मुझे याद किया था क्या? माँ, क्या उन्हें ये याद था कि भरत नाम का उनका एक बेटा भी है? क्या उन्हें ये पता था? रोने लगते हैं, बोले, माँ, मेरे राम भैया वन में क्यों गए? सारी घटना कैकई माँ ने सुना दी। तुरंत भैया भरत कैकई माँ को फटकारने लगते हैं, कहने लगते हैं, माँ, तुमने ये क्या किया? मेरे भाई राम को वन में भेज दिया। रोने लगते हैं, हे पिताजी कहकर अपने को धिक्कार रहे हैं। बोले, मैं कैसा भागा हूं? अंतिम समय में अपने पिता को देख भी नहीं पाया, उनसे बात भी नहीं कर पाया। अरे माँ, मेरे पिताजी को याद था या नहीं? व्याकुल हो रहे हैं, रो रहे हैं। कैकई माँ ने कहा कि अरे तुम चिंता मत करो, मैंने सब कार्य कर दिया, अब तुम अवध के राजा बनने वाले हो। कैकई माँ ने इतना बोला, भरत जी तो और जोर से रोने लगे। वशिष्ठ जी के पास गए, सारी घटना वशिष्ठ जी ने बता दी।
गुरुदेव ने समझाया, कहा भरत तुम अपने आप को संभालो, अभी भगवान 14 वर्ष के लिए वन में गए हैं, जब भगवान वापस वन से लौट जाएंगे तो तुम भगवान को यह राज्य दे देना। जैसे ही सारी बात भरत जी ने सुनी तो भरत जी तुरंत गुरु से बोले गुरुदेव, मैंने तो सदा आपके मुख से सुना है, संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर गुरु कृपा साथ होती है तो वह संकट खत्म हो जाता है। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही मेरे विरुद्ध हो। भरत जी जोर जोर से रोने लगते हैं। सभी से पूछने लगते हैं कि अरे मेरे पिता, क्या मेरे भाई राम के हाथ में मेरे हाथ को सौंप कर नहीं गए? क्या उन्हें यह नहीं पता था कि उनका भरत बेटा भी आएगा? रोने लगते हैं। गुरुदेव से बोले, गुरुदेव आज आप ये कह रहे हो कि पहले तू राज्य संभाल ले और फिर जब भगवान आएंगे तब उन्हें दे देना। अरे भगवान पर कभी झूठा प्रसाद, झूठा भोजन नहीं चढ़ाया जाता। प्रभु पर हम तो प्रभु के प्रसाद के अधिकारी हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि पहले तुम राज्य का सुख भोग लो और जब भगवान आएंगे तब उन्हें दे देना। अरे ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु मिलन की सब तैयारियां कर रहे हैं। सभी प्रकार के वाहन, घोड़े, रथ, पालकियां सजाई गई हैं। सभी प्रभु से मिलने के लिए जा रहे हैं। भरत जी सारी सेना को लेकर भगवान से मिलने चित्रकूट में चले।